रात के एग्जैक्टली 3 बजे मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर अननोन नंबर था और जो आवाज मैंने सुनी उसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई। रात का वक्त था, बाहर तेज बारिश हो रही थी और प्योर घर में सिर्फ घड़ी की टिक टिक आवाज सुनाई दे रही थी। मैं अपने रूम में अकेला मोबाइल चला रहा था और पता ही नहीं चला कब रात के 3 बज गए। तभी अचानक मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर अननोन नंबर लिखा था। मैंने सोचा किसी दोस्त का प्रैंक होगा, इसीलिए मैंने कॉल रिसीव कर लिया। कुछ सेकंड्स तक सिर्फ अजीब सा स्टैटिक साउंड आता रहा। फिर एक हल्की और डरावनी औरत की आवाज सुनाई दी, दरवाजा मत खोलना। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने पूछा, कौन बोल रहा है? लेकिन कॉल तुरंत कट हो गया। मैं खुद को समझाने लगा कि यह सिर्फ मजाक होगा। तभी अचानक मैं दूर पर जोर जोर से नॉकिंग होने लगी। रात के 3 बजे किसी का डोर नॉक करना मेरे लिए बहुत डरावना था। मैं धीरे धीरे डोर के पास गया और पीप होल से बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और बारिश। मैं वापस मुड़ने ही वाला था कि फोन फिर बजा। सेम अननोन नंबर। इस बार मैंने तुरंत कॉल उठाया। औरत की आवाज पहले से ज्यादा धीमी और डरावनी लग रही थी। उसने कहा, मैंने कहा था ना, दरवाजा मत खोलना, क्योंकि जो बाहर खड़ा है वह इंसान नहीं है। मेरी सांसें तेज हो गई। तभी दूर पर नॉकिंग और तेज हो गई, जैसे कोई गुस्से में डोर तोड़ना चाहता हो। मैं डर के मारे पीछे हट गया। औरत ने फिर कहा, विंडो से मत देखना, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वो अंदर आ जाएगा। मैंने तुरंत घर की सारी लाइट्स बैंड कर दी। अब पूरा घर अंधेरे में दब गया था, सिर्फ फोन की हल्की रोशनी थी। तभी किचन की तरफ से घसीटने की आवाज आई, जैसे कोई गीली चीज फ्लोर पर खींच रहा हो। मैं फ्लैशलाइट लेकर धीरे धीरे किचन की तरफ गया। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि फ्लोर पर गीले पैरों के निशान बने यू थे। निशान सीधा मेरे रूम की तरफ जा रहे थे। मेरे शरीर में दार की लहर दौड़ गई। फोन फिर बजा। इस बार स्क्रीन पर अननोन नंबर नहीं, बल्कि इनसाइड योर हाउस लिखा हुआ था। मैंने कांपते हुए कॉल रिसीव किया। औरत ने धीरे से कहा, वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। मैं धीरे धीरे मुड़ने लगा। फोन की फ्लैशलाइट ब्लिंक करने लगी। 1 सेकंड रोशनी, 1 सेकंड अंधेरा। हर ब्लिंक के साथ मुझे लगा कोई चेहरा मेरे और करीब आ रहा है। मैं जोर से चिल्लाया और भागकर अपने रूम में घुस गया। मैंने डोर लॉक कर दिया। बाहर से स्क्रैचिंग की आवाज आने लगी, जैसे कोई अपने नाखून से डोर को चीर रहा हो। मैं रूम के कोने में बैठ गया। फोन पर औरत रो रही थी। मैंने चीख कर पूछा, मुझे बताओ क्या करूं? कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, अगर सुबह होने तक जिंदा रहना है तो किसी भी आवाज का जवाब मत देना। और कॉल कट हो गया। उसके बाद घर में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। पता नहीं कितनी देर बीत गई। तभी बाहर से मेरी मां की आवाज आई, बेटा डोर खोलो। मेरे आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मुझे औरत की वार्निंग याद थी। बाहर से फिर आवाज आई, बेटा दारो मत। मैं हूं, लेकिन इस बार आवाज अजीब लग रही थी, जैसे कोई मेरी मां की आवाज कॉपी कर रहा हो। अचानक दूर पर जोर का धक्का लगा। रूम की लाइट्स जलने बुझने लगी। मैंने धीरे से दूर के नीचे देखा और मेरी चीख निकाल गई। वहां दो काले उल्टे पैर खड़े थे। मैं डर के मारे आंख बैंड करके रूम के कोने में बैठ गया। जब मेरी आंख खुली, सुबह हो चुकी थी। डोर खुला हुआ था। घर में कोई नहीं था, सिर्फ मेरा फोन फ्लोर पर पड़ा था। स्क्रीन पर एक लास्ट मैसेज लिखा था, आज रात फिर मिलेंगे।